नमस्कार दोस्तों, मैं MS वर्मा आज फिर अपने YouTube चैनल क्राइम डायरीज 9 पर एक क्राइम की सच्ची घटना लेकर के आज फिर आपके सामने उपस्थित है। तो दोस्तों, आज की घटना जो है वो गुड़गांव से है। गुड़गांव में एक विक्रम नाम का लड़का रहा करता है। चूँकि असल में ये विक्रम जो है वो बिहार का रहने वाला होता है। बिहार में इसका जन्म होता है और जन्म होने के बाद ये लड़का जब बड़ा होता है तो इसने अपने शरीर पर बहुत मेहनत की। इसने अपने शरीर को दिखाना था। जब ये लड़का बड़ा हो जाता है, शादी के योग्य हो जाता है, तो इसके रिश्ते के लिए लड़कियों की लाइन लग जाती है और कई रिश्ते इसके पास आते हैं और वो कई लड़कियों को रिजेक्ट करता चला जाता है, देखता चला जाता है। सिर्फ उसका कहना ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लड़की भी नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दान दहेज भी नहीं चाहिए, मुझे केवल एक जो लड़की चाहिए वो परिवार को देखने वाली, समझने वाली और बिल्कुल अपने ही बाप मातारी की तरह से जो है, जो वहाँ है उसी तरह से वो यहाँ भी समझे, ऐसे लड़की संस्कारवान की उसे तलाश होती है। अब घर वाले भी लड़की के देखते हैं, चारों रिश्ते आते हैं। एक दिन ऐसा होता है कि सोनी नाम की जो लड़की होती है उसका रिश्ता आया होता है। सोनी देखने में भी खूबसूरत होती है और ये फोटो वगैरह लाए थे उसके घर वाले, वो जो उसको लड़के को दिखाते हैं, लड़का उसे पसंद कर लेता है। अब जब पसंद कर लेता है तो गांव में अक्सर ये होता है कि गोद भराई होती है, रिंग सेरेमनी कम है मगर गोद भराई होती है। तो जो है लड़का भी उस लड़की को देखता है, देखने के बाद सोचता है, समझता है और शादी के लिए हाँ कर देता है। और हाँ करने के बाद घर वाले दोनों की रजामंदी से विक्रम की सोनी के साथ शादी हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम के साथ होती है। अब शादी को कुछ समय जब गुजरा, उनके जीवन का पहिया आगे बढ़ा तो धीरे धीरे समय बढ़ता गया। इनके जो है 2 बच्चे भी हो जाते हैं, जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। अब जब विक्रम को ये लगा कि अब परिवार का बोझ हमारे ऊपर बढ़ रहा है, अब बच्चे भी हो गए, पहले हम अकेले थे, फिर 2 हुए, 2 के बाद अब हम 4 हो गए हैं, क्यों ना इस बिहार से अब निकल के जो बाहर जाया जाए और कुछ एक्स्ट्रा पैदा किया जाए, जिससे हमारे बच्चों की हम बेहतर शिक्षा दे सकें, अपने और अपने परिवार की बेहतर परवरिश कर सकें। इस कारण से जो है वो लड़का बिहार छोड़ के विक्रम यहाँ गुड़गांव में आकर के एक फ्लैट लेता है और फ्लैट लेने के बाद उसमें जो है अपना परिवार के साथ रहना शुरू कर देता है। जब वो वहाँ रहता है तो उसको जो है एक गारमेंट फैक्ट्री में काम मिल जाता है, पैसे सैलरी भी अच्छी मिलती है। इससे उसका जो परिवार का जीवन बड़े बढ़िया से चल रहा होता है। अब जो बच्चे होते हैं, वो एक बड़ा लड़की होती है, वो स्कूल भी जाने लगती है। बच्चा थोड़ा छोटा होता है। वक्त का पहिया चलता है, हर एक के जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव आता है। एक समय की बात है कि रविंदर सिंह नाम का शख्स जो उसको पड़ोस में रहता था, हालांकि वो शादीशुदा था। इनकी जो है पड़ोस के होने से नाते विक्रम की मुलाकात रविंद्र से होती है और रविंद्र से कुछ बातें भी होने लगती पड़ोस के नाते, तो हल्की सी छोटी सी दोस्ती मोस्ती हो जाती है। एक दिन जो है विक्रम अपने घर पर बैठा था, इसी बीच दरमियान में जो है रविंदर भी आ जाता है। और रविंद्र जब आ जाता है तो सोनी उस वक्त चाय बना रही होती है घर में उसके लिए, विक्रम के लिए। तो विक्रम अपनी पत्नी सोनी से कहता है कि देखो रविंदर भी आया हुआ है, ऐसा करो 2 कप चाय बनाइए, हम लोग सब साथ मिलकर चाय पिए। चाय की व्यवस्था होती है। पत्नी सोनी जब चाय लेकर के आती है, दोनों की, रविंदर की और सोनी की जब नज़र मिलती है तो दोनों की नज़रें जो है एक दूसरे को चाहत यानी दिल दे बैठती है। ये हम कह सकते हैं पहली नज़र में प्यार हो जाता है और दोनों लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। ठीक चाय पीती है,
वार्तालाप होता है। इस बीच जो है विक्रम अपने ऑफिस चला जाता है काम करने के लिए और रविंदर भी जो अपना घर चला आता है। अब ये रविंदर जो है, जब ये लड़का ऑफिस में चला जाता है विक्रम, तब अनुपस्थिति में ये उसके घर आने लगता है, बच्चों को दुलारने लगता है, प्यार करने लगता है, खिलाने लगता है। तो जो जब ये विक्रम यहाँ सेट हो गया था तो इसने अपने घर वालों को भी धीरे धीरे, जब इनका एनवायरनमेंट परख लिया तो घर वालों को भी कुछ लोगों को बुला लिया था। वो लोग जो है इन्हीं के फ्लैट के आजू बाजू में बस गए थे। तो जब ये आने लगता है यहाँ पर तो घर वालों को भी परेशानी नहीं होती। क्यों कि रविंद्र की अनुपस्थिति में बच्चे को प्यार करने वाला एक चाचा मिल गया है, बच्चों को खिलाता भी है, दुलारता भी, पुचकारता भी है। तो इस बात का घर वालों ने भी विरोध नहीं किया था, लेकिन अंदर खाने कुछ और चल रहा था। ये घर वाले उसको परखने में, समझने में थोड़ी सी चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। इनका जो है आना जाना जब ज्यादा हुआ, प्यार हुआ, मोहब्बत हुई, नंबरों का आदान प्रदान हुआ। आदान प्रदान के बाद जो इनके जो है मोहब्बत वही दिल दे बैठे, आखिरकार को इनका जो है फिजिकल रिलेशनशिप में ये बदल जाता है और ये सिलसिला अब लगातार चलता रहता है। जो रविंदर होता है वो जो है उस अंतरंग पल को जो है एक अपने मोबाइल में कैद करता है। वो लड़की जो मना करती है, पर वो जो कहता है जब हम तुम दोनों ही लोग हैं, हम जब अकेले रहेंगे या तुम चली जाओगी तो ये वीडियो मेरे ही पास तो है, मैं इसको अपने जीवन में देखते रहेंगे। और वो जो है चलो वो मान जाती है और जो फोटो वो शूट कर लेता है। और कई बार इसने वीडियो बनाए हैं और ये सिलसिला चालू रहा। तारीख अब एक दिन का समय होता है कि लड़की जो है घूमते घूमते, उसकी छोटी बच्ची है विक्रम की छोटी वाली बच्ची, रविंद्र के घर जाती है और रविंद्र की लड़की जो उनका फोन चला रही होती है, उसी फोन को वो जो है बाथरूम में लड़का गया हुआ था रविंदर, तो ये लड़की भी पहुंच जाती है। लड़की जब ये पहुंच जाती है तो वो भी उस फोटो तमाम वो फोटो जो है गैलरी खोलती है तो वो देख लेती है। ये लड़की थोड़ी 7-8 साल की है, तो ये लड़की जानती है मोबाइल को चलाना। मोबाइल के जब पन्ने पलटती है तो उसमें जो है वो वीडियो जो फोटो शूट किए गए थे वो जब वो क्लिक करती है तो अपनी मम्मी की और रविंद्र की जो स्थिति है उसे देख करके उस दिमाग पर एक उसके बोझ पड़ता है कि मम्मी ऐसा कैसे कर सकती है। उसे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है और आने के बाद जब उसने देखा उसने तुरंत ही फोटो उसको वो जो वीडियो बने थे उसको वो लड़की ने डिलीट मार देती है। और डिलीट मारने के बाद लड़की वहां से वो भागती हुई जाती है घर पर। तो इस चीज को रविंद्र देखता है फोन पे कि लड़की भाग क्यों रही है, तो देखता आकर के अपना फोन कि जो वीडियो था उसने डिलीट कर दिया था। अब वो उसको फोन करता है सोनी को और पूरी बात बताता है। अब सोनी डर जाती है कि कहीं इस लड़की ने अगर अपने पापा को बता दिया तो होगा क्या। ये सोच के जो है अब ये दोनों को डर लगने लगता है और सोचने लगते अब इसको कैसे, मतलब इसको जो समय है इसको कैसे टाला जाए और कैसे इसको खुशी में माहौल में बदला जाए। तो लड़की आती है अपने घर पर और आने के बाद अपनी मम्मी को जो है वो जो उसने देखा था पूरी घटना बता देती है। अब कहती मम्मी मैं तो हालांकि उस चीज को डिलीट करे आई है। तो वो मम्मी डर जाती है और सोचती है कहीं अब इसने अपने पापा को बताया तो क्या होगा। शाम को पापा आते भी हैं और आने के बाद जो है विक्रम को वो सारी बात बताते हैं, लेकिन वो अपनी तुतली भाषा में कहती है तो रविंद्र को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है और बात को वो जो है उसको अनसुनी कर देता है। लेकिन ये जो उसकी पत्नी है वो पत्नी के दिमाग में एक एक्स्ट्रा काम चलने लगता है और दिमाग लगाने लगती है। वो अब सोचती है कि कहीं आज इसके समझ में नहीं आई तो कल समझ में आएगी लड़की और फिर कभी बताएगी तब समझ में आएगी। अब क्या किया जाए। तो जो सोनी है जिसे अपने पति को मोहब्बत करती थी, 2 बच्चे हो चुके हैं, अब वो अपना एक्स्ट्रा दिमाग लगाती है और दिमाग लगाने के बाद जो है वो रविंद्र से कहती है कि रविंद्र जी तुमको हमारा एक काम करना होगा।
वो क्या बताते हैं, क्या काम करना होगा। तो वो कहानी बताती है कि इनको विक्रम को रास्ते से तुम्हें हटाना होगा। हालांकि वो मना करता है, लेकिन प्यार की दुहाई के साथ वो उस काम को करने के लिए मंजूर कर लेता है। और मंजूर करने के बाद जो है, जो एक उसका चाचा होता है विक्रम का, उससे वो कहता है, चाचा मुझे एक कत्ल करना है, उसमें आपको हमारी सहायता करनी होगी। चाचा कहता है, अरे तेरा दिमाग खराब है, ऐसा सोच भी कैसे लिया, और तू तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। लेकिन चाचा आखिरकार को वो तैयार हो जाता है और वो भी मान जाता है। दोस्तों, समय का पहिया बढ़ा। 26 तारीख को जो है रविंदर इंतजार उसका करता है, अपना एक गाड़ी लाता है, किराए करते हुए गाड़ी लाता है। और जैसे ही विक्रम अपने घर से निकलता है, वो कहता है, उधर मैं भी जा रहा हूँ, जहाँ तुम्हारी ऑफिस है उसी साइड मुझे भी जाना है। लिफ्ट देता है, लिफ्ट के बहाने जो उसमें वो उसको बैठा लेता है। उसमें उसके 2 दोस्त होते हैं, रविंदर, 2 दोस्त, उसके अलावा ये विक्रम। इनको बैठा ले जाता है और एक सुनसान जगह पर ले जाता है। हालांकि वो मना करता, कहाँ जा रहे, तो बोला इधर थोड़ा सा काम है, उसके बाद हम आपको जल्दी से छोड़ देंगे। सुनसान जगह पे ले जाने के बाद जो है उसको जो है उसका कत्ल कर देता है। कत्ल करने के बाद जब वो मर जाता है विक्रम, तो ला करके अपने चाचा के पास आते हैं गाड़ी को लेकर के। और गाड़ी लाने के बाद चाचा का जो तबेला होता है, जिसमें वो डेरी चाचा काम करता है, उसमें ऑलरेडी इन्होंने जो है गड्ढा खोद रखा था। उस गड्ढे में डेड बॉडी को जो है वो उसमें डाल देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। मिट्टी के बाद जो ईंटें थी जो वो भी बिछा देते हैं, यानी उस चीज को उसको जो है 26 तारीख को ये काम करने के बाद उसको उसमें दफना दिया जाता है। दोस्तों, अब 26 तारीख को गया तो वो था ऑफिस में, लेकिन अक्सर ये होता था जब विक्रम जाता था तो 4 बजे तक वो हर हाल में अपने घर आ जाता। अब वो घर वापस नहीं आता है। जब घर वापस नहीं आता है तो पत्नी जो है बहुत बेचैन होती है। बेचैन होने के बाद जो है वो अब रोना धोना भी शुरू कर देती है। फोन लगाती है, फोन स्विच ऑफ जाता है, और जो भी उसके मिलने वाले जानने वाले होते सबको वो है अपना तिरिया चला के पूछती है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चलता है। जो उसका भतीजा रहा करता था गांव वाला, उसको भी फोन करती है, कहती तुम्हारे चाचा इस तरह से गए हुए हैं, 26 तारीख से अभी तक वो लौट के घर नहीं आए हैं। अब शाम हो जाती है, 4 बजे के बाद शाम हो जाती है, धीरे धीरे रात हो जाती है। वो लड़का जो भतीजा है वो ऑफिस में जाता है, चारों ओर पता लगाता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगता है। 27 तारीख का सवेरा होता है। 27 तारीख का तमाम सवेरा होता है तो लोग बाग जो परिवार वाले थे रात को एक जगह बैठे इकट्ठे होते हैं और कहते आखिर हुआ क्या है। सोचते बरसात का मौसम है, कहीं रुक रुका गया होगा, भीग भाग गया होगा, किसी हॉस्पिटल में, तमाम तरह की बातें अपना सोचते और रात कट जाती है। सवेरा होता है, सवेरा 27 तारीख को होता है। फिर इंतजार करते हैं, इंतजार करने के बाद पूरा दिन उसको ढूंढते हैं सारे लोग, कोई इधर कोई उधर, जहां जिसका परिचित का है उसके पास। लेकिन 27 तारीख की शाम हो जाती है। शाम होने के बाद रात फिर गुजर जाती है। अब तारीख 28 आती है। इस बीच में जो बिहार में भी उसके जो और घर के परिवार के लोग थे वो भी जो है नोएडा में आ जाते हैं। अब ये चर्चा चल ही रही होती है, 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, वो लौट के नहीं आता। तो घर वाले कहते हैं हमें पुलिस में कंप्लेंट करानी चाहिए। पुलिस में कंप्लेंट कराई जाती है। पुलिस में जब कंप्लेंट कराई जाती है तो पुलिस वाले सारी तमाम चीज़ें की बातें पूछती हैं। पत्नी साथ जाती है, पत्नी पूरी बात उसको पुलिस वाले पूछते, पत्नी भी बता देती है। दोस्तों, जैसे ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अब इस महिला ने एक एक्स्ट्रा अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाने के बाद अपने उसने घर वालों को एक बात बताई। क्योंकि ये जब पुलिस घर वाले एक जब उस पर मानसिक तौर से दबाव पड़ा कि अब उसे ये लगने लगा कहीं ये बात खुली तो मेरा बहुत बुरा होगा। मैं अब एक चाल चलती है, वो एक महिला जो है अपना पूरा क्रिया चरित्र यहाँ भी दिखाती है, और घर वालों को वो एक नया केस की तरह से इसको ओपन करती है और कहती है कि हो न हो, मुझे ऐसा लगता है कि विक्रम का मर्डर रविंद्र ने किया होगा।
तो घर वाले पूछते हैं कि तेरा दिमाग खराब है, रविंद्र तेरा पड़ोसी है, बिना सबूत के बिना सिर पैर की बात तुम क्यों करती हो। फिर वो एक कहानी सुनाती है कि एक दिन जो है जब मैं घर पर अकेली थी, रविंद्र सिंह आता है। रविंद्र सिंह आने के बाद उस पर टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद मेरा रेप करता है। जब मैंने ये बात अपने भाई को, अपने पति को बताई, तो पति ने उसकी पिटाई की थी और पिटाई करने के बाद काफी मारा पीटा था। तो हो सकता है उसी खुन्नस की वजह से ये सब कहानी उसने घटाई हो, घटना घटाई। ये बात परिवार वाले सुनते हैं। परिवार वाले सुनने के बाद वो थाने में जाते हैं और थाने में जाकर के जो है अपनी बात को बताते हैं। पुलिस वाले भी सोचते हैं चलो बैठे बैठाए केस सॉल्व हो गया है। अब पुलिस वाले रविंद्र को उठाते हैं। थोड़े दिन के बाद मेहनत करने के बाद रविंद्र पकड़ में आ जाता है। रविंद्र को पुलिस वाले जो पूछते हैं तो रविंद्र सिंह जो कहानी सुनाता है फिर एक नया उसमें कहानी में ट्विस्ट फंस जाता है। रविंद्र सिंह पहले बहुत इधर उधर घुमाता है, लास्ट में वो टूट जाता है। जब पुलिस वाले शक्ति दिखाते हैं तो कहते हैं अगर पुलिस वाले पीसी पे आ जाए तो मुर्दे भी बोलते हैं। ऐसा ही इसमें होता है। रवि सिंह पूरी कहानी बताता है और बताता है कि इस मैटर में जो है इनकी पत्नी सोनी शामिल है। सोनी के कहने पर ये सब हमने किया है। अब पुलिस वाले अपना दिमाग लगाते हैं कि सोनी इसका नाम रख रही है तो सोनी इसे क्यों मतलब बात रख रही है। अब मुझे लगता है ये लड़का झूठ बोलता है रविंदर। अब जो है अपने साथ सोनी को जो है केस कमजोर करने के लिए उसका नाम लेता है। पुलिस वाले उससे फिर सख्ती से पूछते हैं। तब वो कहता है कि मेरे फोन में जो है तमाम ऐसे सबूत हैं जो मैं आपको बता सकते हैं। तो जो कॉल डिटेल थी उसकी निकाली जाती है। उसमें सोनी ने 26 तारीख उसको फोन किया था, मैसेज किया था और इसने जब उसकी हत्या कर दी रविंदर ने तो उसमें मैसेज दिया था काम हो गया है। वो सारी चीजें पुलिस को उसमें आ जाती हैं, पुलिस की नजरों में आ जाती हैं। अब पुलिस जो है कहती है नहीं चलो अब इसको भी टटोलते हैं। अब सोनी को उठाया जाता है, सोनी को पूछा जाता है। सोनी पहले इधर उधर की तमाम बातें बताती है लेकिन अंत में जो है सोनी टूट जाती है और सोनी टूटने के बाद जो है वो अपना सच स्वीकार कर लेती है। फिर सोनी को पूछा जाता है कि आखिरकार को तुमने ये घटना क्यों घटाई। तब वो कहती है कि जो मैंने किया था तो मैं डर गई थी। मैंने सोचा मैं रविंद्र को फंसा दें यानी हकीकत बता करके और जो लड़की है उस पर हम गवाह दिलवा देंगे, रविंद्र जेल चला जाएगा और मैं और मेरी बेटी की गवाही से हम सुरक्षित हो जाएंगे। दोस्तों उसने अपने चरित्र में पहले अपने पति की हत्या कराई है। त्रिचर देखिए, पहले महिला ने अपने पति की हत्या कराई और अपने शेफ करने के लिए उसने जो है अपने बॉयफ्रेंड को भी फंसा दिया। दोस्तों पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में डेड बॉडी बरामद होती है, उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। तमाम तरह की जो फॉरेंसिक टीम होती है वो भी आती है और इनके परिवार वालों के तहरीर के आधार पर विक्रम सिंह के मर गया है रविंदर सिंह की पत्नी सोनी और उसके 2 दोस्तों के खिलाफ चाचा सतपाल नाम होता है उसके खिलाफ जो है तहरीर दी जाती है। तहरीर के आधार पर पूछताछ की जाती है। पूछताछ के बाद कहानी निकल के आ जाती है। इनको जो पकड़ कर कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। मेरे ये कहानी सुनाने का मतलब किसी को हैरान करना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, एक जागरूकता फैलाना हमारा काम है। जो लोग इस कहानी को सुन रहे हैं उनके पास भी अगर कोई इस तरह की घटना है और इस कहानी से क्या सबक मिला तो दोस्त घर में बुलाते हो, अपने घर में बाहर दोस्ती घर के बाहर तक रखिए, घर के अंदर तक किसी भी दोस्त को परमिशन मत करिए। दोस्तों हत्या किसी की समस्या का समाधान नहीं है। अगर उसकी पत्नी सोनी को नहीं उसके साथ रहना था, उसी के साथ रहना था, तलाक भी ले लेती। तमाम तरह की बहुत विकल्प हैं, लड़की को कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो इसी पे जिद पे आ जाए मुझे अपने प्रेमी के साथ रहना है तो घर वाले परिवार वाले पुलिस कोर्ट कचहरी कुछ नहीं, सीधा जो है अपने प्रेमी के साथ रह सकती थी। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार, धन्यवाद।